गुड मॉर्निंग ज्योति। गुड मॉर्निंग। चाय किसके लिए बना रही है? सबके लिए, आपको हो तो आपके लिए भी बनाती हूँ। छड़, मैं तो अपने लिए कॉफी बनाऊंगी और विकास जी के लिए भी। तेरे को पता है, कहते हैं सुबह सुबह अपने पति को अपने हाथ की कॉफी पिला दो तो मूड बड़ा रोमांटिक सा होता है। पता है तेरे को? चल छड़, तेरे को क्या पता होगा, तेरी तो शादी भी नहीं हुई। ज्योति, क्या है भाई? मैंने तुझसे कहा था चाय बनाने के लिए, गला सूख रहा है मेरा। क्या कर रही है तू? मम्मी जी चढ़ी हुई है चाय। बहुत ढीली हो गई, अपने कोई काम ढंग से नहीं करती आजकल। श्वेता बेबी, गुड मॉर्निंग मम्मी जी। तू उठ गई, मुझे पता तक नहीं है। मैं तो कब से तेरे उठने का इंतजार कर रही थी, उससे जरूरी बात करनी थी ना तुझसे। ज्योति, हाँ जी। अब तू यहाँ का काम छोड़ दे, ये तो मैं ही संभाल लूंगी। तू जा बाहर का काम दे। लेकिन मम्मी जी यहाँ का काम कौन करेगा? चाय चढ़ी है, सारा काम काय को बहस कर रही है भाई? वो शादी का घर है, 50 काम है और तू यहाँ पे अपना टाइम पास कर रही है। चल जा बाहर जा। बुड़ क्या कुछ सोचा तूने? किसके बारे में? तो तू ऐसे कैसे भूल गई भाई? इतनी जरूरी बात तो कुछ मंडप वाली बात थी, वो दुल्हन बदलने वाली बात, वो निवेदिता की जगह अंबिका को बिठाना है ना, तो उसके बारे में क्या सोचा तूने? ला मम्मी जी, इसमें सोचना क्या है? निवेदिता को ना जमाल खोटा पानी में पिला देंगे। हाँ, फिर वॉशरूम में इधर उधर जाते हैं उसकी टाइट फिश हो जानी है। हाँ, अंबिका के लिए अभी सोचा नहीं है। एक काम करते हैं, उसको डंडा मार के बेहोश कर देंगे। हाय हाय, मत मारी गई है तेरी। ये क्या अजीब अजीब से आइडिया निकाल के ला रही है भाई? कोई तगड़ा सा प्लान सोच ना। तो एक काम करो मम्मी जी, आप क्यों नहीं प्लान बना लेती बड़ा सा? श्वेता बेबी, वो मैंने तेरे को अपने पास रखा क्यों है? अगर सब कुछ मुझे ही सोचना है तो मैंने तुझसे ना वो गोल्ड का सेट वापस ले लेना है। देखो मम्मी जी, इस तरीके से ना ये गोल्ड के सेट की धमकियां ना दो मुझे। हाँ, तो मैं क्या करूं? तू प्यार से तो सुनती नहीं है ना। अरे अच्छा, मेरे तो दिमाग में फिर भी आइडियाज आते हैं, आपका दिमाग तो खाली है। वो खाली है तो ठीक है, पर तेरे जैसा ना बकवास नहीं भरी है मेरे दिमाग। क्या मम्मी जी, आप मेरा सुबह सुबह मूड ऑफ करने आ गई हैं? तू मेरे दिमाग को खाली कैसे कह रही है? बात किस तरह से कर रही है? क्या मम्मी जी, आपसे तो बात करना ही बेकार है। मैंने क्या किया भाई? अरे ओ श्वेता बेबी देख, अगर हम लोग लड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा ना। हमें एक बड़ा सा प्लान सोचना है। सोचना। ठीक है, सोचती हूँ, पर मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये गोल्ड के सेट की ना दोबारा धमकी मत देना मेरे को। नहीं, ये तो देविका की फोटो है। जरूर रवि इसे कल रात को देखते देखते सोया है। पता नहीं रवि के दिल से देविका की यादें कब मिटेंगी। लेकिन ये फोटो रवि के पास आई कैसे? मैंने तो देविका की सारी पुरानी पिक्चर्स जला दी थी। रवि के कमरे में लगी हर तस्वीर, हर कपड़े, देविका की सारी साड़ियां, जो कुछ भी देविका का है उसे जलाकर राख कर दो। मरने के बाद भी तुमने मेरा और रवि का पीछा नहीं छोड़ा ना देविका। लेकिन अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार रवि के साथ मेरी शादी हो जाए, ना ही रवि तुम्हें मिस करेगा और ना ही तुम्हारी ये तस्वीर देखना चाहेगा। तुम उसकी जिंदगी से निकल जाओगी देविका, हमेशा के लिए। गुड मॉर्निंग। तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था रवि, इसलिए यहाँ चली आई चाय के बहाने। आज की सुबह कितनी खूबसूरत है ना रवि। यू नो व्हाई? क्योंकि आज हमारी शादी है। We're getting married, रवि। I'm so excited। और हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, फिर हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। ये देखो मेरी मेहंदी अच्छी है ना? रंग देखो कितना गहरा चढ़ा है। वैसे तो लोग कहते हैं कि जब पति प्यार करने वाला मिले तो हाथों में मेहंदी का रंग गहरा चढ़ता है,
लेकिन इन माय केस ये थोड़ा सा अलग है। ये तो मेरा प्यार है रवि, तुम्हारे लिए, जिसकी वजह से मेरे हाथों में इतना गहरा रंग चढ़ा है। बट नॉट टू वरी, शादी के बाद तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करने लगोगे। आई एम श्योर अबाउट दैट। और मैं तो क्या कर रहे हो तुम? ये अभी तक बिस्तर में क्यों है भाई? वो तैयार हो जाओ भाई, रस्में शुरू होने वाली है। चल भाई पुत्र चल। हाँ हाँ मम्मी जी, उठो रवि, तैयार हो जाओ। कि मैं देविका की यादें कभी नहीं भूल सकता। कि देविका की फोटो डिलीट कैसे हो गई? मम्मी जी आगे का जो भी प्लान करना है सोच समझ के करना है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। श्वेता बेबी तुझे तो साथ इसीलिए लिया है ना मैंने, ना हो जाए इसलिए तो। आओ जी आओ जी आओ जी, पधारो जी पधारो। ओ जी मैं जानती थी जी मेरा अच्छा नसीब चल के आने वाला है। आप ना जी शादी के सबसे इम्पोर्टेंट मेहमान हो जी, आपके बिना तो शादी हो ही नहीं सकती है जी। ओ जी आप खड़े क्यों जी? बैठो जी बैठो। और जी बताओ अब क्या लोगे? चाय कॉफी? और तो जी आज तो मैंने वो अनानास का जूस ही मंगा के रखा है आपके लिए। क्यों श्वेता बेबी? नहीं नहीं, इस सब की कोई जरूरत नहीं है, हम एक्चुअली नाश्ता करके आए हैं। पता नहीं क्यों कोई भी चीज इस घर में टाइम पे नहीं मिलती है। Where is my blow dryer? मम्मी जी, ज्योति कहाँ है? ओह हाय हाय, हाउ आर यू? तुम कहाँ पे गए? हेलो जानकी जी, हाउ आर यू? देखो ना, तुम तो तैयार होकर आ भी गई और मैं कब से ऐसे ही घूम रही हूँ, जैसे शादी मेरी नहीं तुम्हारी हो। कितनी अजीब बात है निवेदिता, अनजाने में तुमने वही बोल दिया जो सच होने वाला है। मैं कब से तैयार होने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी एक भी चीज जगह पे नहीं है। अब इतनी सारी रस्में बाकी हैं। मैं मुझे पता था कि यहाँ पर ऐसे ही कुछ हो रहा होगा, तुम इतनी स्ट्रेस्ड होगी, इसीलिए तो देखो मैं टाइम से पहले आ गई हूँ यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब कुछ कंट्रोल में रहेगा, डोंट वरी। यू आर सो स्वीट। तुम्हारा इस शादी में होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। सही कहा तुमने निवेदिता, मेरा इस शादी में रहना बहुत जरूरी है। मेरे बिना तो ये शादी हो ही नहीं सकती। कहाँ खो गई तुम? चलो, और मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मॉम आती हूँ। सर जी उठिए। सर जी उठिए, सुबह के 10 बज गए। सर जी उठिए। सर जी अरे क्या हो गया? सुबह सुबह क्यों उठाने आ गया तू? 4 बार अलार्म बजे सर, आप उठे नहीं। मैं सोचा कोई अर्जेंट काम होगा, इसलिए उठा दिया। क्या सो रहा हूं मैं? चाय छोड़, नींबू पानी ला जरा। क्या कर रहा था? अब तक सो रहा था मैं। वो अंबिका तो वहां पहुंच गई होगी, उसकी खास दोस्त है ना। और आज इतना बड़ा दिन है मेरे लिए। अंबिका को हाँ कहना है, और हाँ कैसे नहीं कहेगी? मुझे ना सुनने की आदत ही नहीं है। हाँ तो कहना ही उसे, बस एक बार हाँ कह दे। उसके बाद उस विकास की तो मैं क्या करूंगा उसका भी जी जाए, कुछ जाके भी नहीं कर सकता। नहीं तो उसे सर भी फटा जा रहा है। फोन कहाँ है? ये है अंबिका, मेरी चाहत, मेरी हसरत, मेरी मोहब्बत, मेरी सब कुछ हो तुम। बस एक बार हाँ कह दो, सारी दुनिया की खुशी तुम्हारे दामन में भर दूंगा। बस नाम मत कहना, मेरा दिल मत तोड़ना आज। बैठो। या टेल मी, क्या हुआ? क्या बताऊं तुम, जब से ये शादी का माहौल शुरू हुआ है ना, इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया है मुझे। लेकिन तुम्हारे आने के बाद आई हैव टू टेल यू, मेरा स्ट्रेस अब थोड़ा कम, हिम्मत बढ़ रही है मेरी। पहली बार दुल्हन बनने जा रही हूँ ना अंबिका। आई थिंक शादी से
एक लड़की की पूरी जिंदगी बदल जाती है ना। हाँ, किसी नॉर्मल लड़की की तो पूरी जिंदगी बदल जाती है, लेकिन तुम क्यों इतना स्ट्रेस ले रही हो? आई मीन, तुम्हें कौन सा शादी के बाद किसी और के घर में जाना है, किसी और की फैमिली के साथ एडजस्ट करना है? तुम तो इसी घर में रहने वाली हो, इन्हीं सब लोगों के साथ जिनके साथ तुम रह रही थी। तो प्रॉब्लम क्या है? इट्स एक्चुअली रवि। रवि? अंबिका, तुमसे क्या छुपाना, यू नो यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, तुम तो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझती हो एंड आई थिंक तुम्हारे साथ ये बात शेयर करना आसान है मेरे लिए। तुम तो जानती हो मैं रवि से कितना प्यार करती हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, एनीथिंग। और वो भी मुझसे प्यार करता है, मेरी केयर करता है, बट यू नो हमेशा ऐसा लगता है रवि के साथ कि वो मुझसे एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है और मैंने उस डिस्टेंस को कम करने की बहुत कोशिश की, पर मुझे इस बात की फिक्र है अंबिका कि मैं उस दूरी को कभी कम कर पाऊंगी कि नहीं। आई डोंट नो। तुम समझ सकती हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। या अंडरस्टैंड। एंड इट्स नॉट जस्ट दैट अंबिका। देन? देविका, ये सगाई जो मैं कर रहा हूँ विष्णुता के साथ, जो संगीत कर रहा हूँ ये जानबूझ के किया हमने ताकि तुम्हें तकलीफ हो, तुम्हें जलन हो। ये देखकर कि मैं विष्णुता के साथ सगाई कर रहा हूँ, जानबूझ कर मैं कर रहा था, लेकिन तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्या हो गया क्या तुम्हें? चलो ना यार, मर जाएगा ये रवि तेरे बिना, प्लीज मान जाओ। इस हकीकत को तो हम झुटला नहीं सकते कि रवि और देविका की शादी होगी। उन दोनों ने एक जिंदगी, एक तरह की जिंदगी जी है साथ में। They've had moments. I'm sure वो देविका के बारे में अब भी I don't know, सोचता तो होगा ही। मुझे बस बार बार इसी बात का डर रहता है कि क्या रवि मुझे वो जगह दे पाएगा। तुम क्यों उस फालतू की बात की टेंशन ले रही हो? तुम उसके बारे में परेशान हो रही हो जब इस दुनिया में भी नहीं है। तुमने खुद ही अपने हाथों से उसे मार डाला था ना। और जहां तक रवि का सवाल है, आई एम श्योर वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगा। अगर अब भी उसके दिल में जरा सी भी जगह होती देविका के लिए तो वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार थोड़ी ना होता। वो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से तुमसे शादी कर रहा है। पर बाकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स उसके लिए तो मैं हूँ। तुम्हें कोई भी टेंशन हो तो यू कैन कम टू मी, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। Really, अंबिका, जब भी कोई प्रॉब्लम में रहूंगी तुम मेरी मदद करोगी? ऑफ कोर्स निवेदिता, जैसे आज तक मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम सॉल्व करती आई हूँ, आगे भी तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स मैं ही सॉल्व करूंगी। और अब तुम ये सारी टेंशन छोड़कर खुश रहो। आज तुम्हारी शादी है, इतना बड़ा दिन है तुम्हारे लिए। इनफैक्ट यू नो व्हाट, आज मैं तुम्हें तैयार करूंगी। या आज तुम इतनी सुंदर लगोगी कि रवि चाहकर भी तुमसे अपनी नजरें हटा ही नहीं पाएगा। वो कहीं और देखेगा भी नहीं, किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाएगा। God, you're the bestest friend, अंबिका। You're seriously so nice. Thank you for being you. पर ये क्या है? मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी शादी के दिन खाली हाथ आई है। Where is your मेहंदी? क्यों मेहंदी नहीं लगाई है तुमने अपने हाथों में? I was busy आज शाम को मेरी शादी से पहले तुम्हारे हाथ में मेहंदी होनी चाहिए, ओके? या और देखो, I'm so stupid. तुम्हें शादी का जोड़ा दिखाने लेकर आई थी और गलत कमरे में ले आई। दूसरे कमरे में रखा है, मैं अभी लेकर आती हूँ। You just wait here. Sorry. Just wait, huh? या श्योर। मैं अपना हर रिश्ता बहुत अच्छे से निभाती हूँ, फिर वो दोस्ती हो या दुश्मनी। दोस्त तो कभी तुम मेरी बन ही नहीं पाओगी, लेकिन शायद तुम्हें ये अंदाज़ा नहीं कि मुझसे बड़ी दुश्मन कोई हो ही नहीं सकती। बहुत जल्द तुम समझोगी कि तुम बहुत अनलकी हो। मुझे अपनी ज़िंदगी में जगह देकर तुमने खुद अपनी बर्बादी को इनविटेशन दिया है। तुम देविका के साथ क्या लड़ोगी? देविका के साथ ये लड़ाई कभी नहीं जीत सकती तुम। बेबी चाय जूस कुछ तो मंगा। हाँ, एक सेकेंड। ज्योति, हाँ, मैं ला रही थी जूस स्पेशल फॉर्मेलिटीज करिए, सबकी क्या जरूरत थी? ओ नहीं जी नहीं, आप घर में आओ, ऐसे रख पुत्र। देखो जी, आप हमारे मेहमान हो और मेहमान तो देवी समान होता है जी, और आप तो हमारे लिए बिल्कुल देवी हो जी। आप इस घर में आए तो आपकी थोड़ी आवभगत तो करनी पड़ेगी ना भाई। आप ऐसा मत कहिए मंजू जी, मैं एक्चुअली अपनी ये खुशनसीबी समझ रही हूँ कि मैं इस काम में आपका साथ दे पा रही हूँ।
रुपया पैसा कौन अपने साथ लेकर जाता है? अगर मायने रखती है तो वो है आपकी इंसानियत। मुझे थोड़ा सा तो ले लेते। ठीक है, अगर आप इतना जोर लगाती है ना, जूस ले लेती हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू जी। ये तो संगीत वाली डेकोरेशन है ना? शादी यहीं पर हो रही है तो आपने ये डेकोरेशन चेंज क्यों नहीं की? जी अब मैं आपको क्या बताऊं जी, लेकिन अब आपसे छुपाना भी क्या है, निवेदिता की जी माली हालत ना जरा ठीक नहीं है, तो फिर जी हमने सोचा यही सजावट रहने देते हैं, अभी अब कुछ तो लगा होना चाहिए ना जी घर में। जी मैं समझ सकती हूँ। पता नहीं मंजू जी ने मेरे दिए हुए आइडिया के बारे में क्या सोचा है। कल तो तैयार हो गई थी, कहीं अपना इन्होंने मन तो नहीं बदल दिया। पता लगाना होगा, लेकिन श्वेता के सामने कैसे पूछूं? जी आपने वो जो दुल्हन बदलने वाली बात की थी ना, वो जी मैंने बड़ा सोचा उसके बारे में, फिर मैंने सोचा कि मुझे वही करना है जी। नहीं जी, इसको सब कुछ पता है, ये शामिल है जी हमारे प्लान में। पुत्र मिठाई विठाई भी कुछ? हाँ मैं मुंह मीठा करती हूँ, लगी आई। वैसे ये तो बहुत अच्छी बात है जो श्वेता भी आपके साथ है। वैसे आपको कोई लड़की मिली निवेदिता की जगह लेने के लिए? हाँ जी, एक लड़की है जो मैंने चुन ली है। कौन है वो? जी मतलब पसंद कर ली है, पर आप उसे नहीं जानते जी। ओह नो, कहीं सच में मंजू जी ने किसी और लड़की को तो नहीं ढूंढ लिया? नहीं नहीं, आई एम श्योर ये झूठ बोल रही है। कोई और लड़की कहाँ से मिली थी इन्हें? फिर भी मुझे चौकन्ना रहना होगा, इस बात को कंफर्म करना होगा कि वो लड़की कोई और नहीं अंबिका ही है। विष्णुता ने देखिए मेरी शेरवानी का बटन ये कुछ ठीक सा नहीं लगा, कैसे लगाऊं मैं? मुझे मालूम नहीं था कि कोई गेस्ट है इस कमरे में, अदरवाइज I'm really sorry. इट्स ओके, सही कहा तुमने। गेस्ट तो मैं हूँ, लेकिन कोई नॉर्मल गेस्ट नहीं, बहुत स्पेशल गेस्ट हूँ मैं तुम्हारी। तुम्हारी होने वाली बीवी की बेस्ट फ्रेंड हूँ। सो इट्स ओके। एक्चुअली निवेदिता किसी काम से बाहर गई है। वैसे बहुत अच्छे लग रहे हो तुम, नाइस शेरवानी। बटन कैसे टूट गया? मैं लगा देती हूँ, नो प्रॉब्लम। इट्स ओके मैम। ये अंबिका रायचंद को हो क्या गया है? बहुत ज्यादा खुश दिख रही है। इसकी माँ ने तो कहा था मुझे कि मेरी इसकी मुलाकात के बाद ही बहुत ज्यादा परेशान थी, फिर अचानक से इसके चेहरे पर इतनी खुशी। ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? अब मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं, पकड़ो। क्या हुआ मिस्टर गरेवाल, आप इतना चुपचाप क्यों खड़े हैं? आपको ना समझना बहुत मुश्किल है। कभी तो इतने लंबे लंबे लेक्चर्स देते हैं कि बोलने का मौका ही नहीं देते, और कभी ऐसे चुपचाप खड़े रहते हैं। क्या हुआ? ओह, अब समझी। तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं तुम पर गुस्सा क्यों नहीं कर रही हूँ, कुछ कंप्लेन क्यों नहीं कर रही हूँ।
उस रात को तुमने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की, उसके बाद भी मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रही हूँ। एक्चुअली मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई शिकायत नहीं। मैं जानती हूँ उस रात बहुत ड्रंक थे तुम, इसलिए जो कुछ भी तुमने उस दिन कहा, जैसे भी मेरे साथ बिहेव किया, मैं समझती हूँ। उन सारी चीजों को मैंने बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। और वैसे भी अब मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। तुम मेरी इतनी अच्छे दोस्त के होने वाले हस्बैंड हो। और निवेदिता मुझे एक्चुअली अपनी बहन जैसा ही मानती है, तो रिश्ते में हम दोनों। लूथरा कहाँ पर है? अरे अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि किसी काम से बाहर गई है। इतना मिस कर रहे हो उन्हें? कुछ घंटों की तो बात है, उसके बाद तो पूरी जिंदगी तुम्हें मिस लूथरा के साथ ही बितानी है, राइट? राइट, 100% राइट। एक्चुअली मिस लूथरा मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती हैं कि वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, ना ही कभी जाने देंगी मुझे। ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। मिस लूथरा तुमसे इतना प्यार करती हैं कि कभी तुम्हें दूर नहीं जाने देंगी। शादी से पहले ही तुमसे चिपकी रहती हैं, शादी के बाद तो एक पल के लिए भी नहीं छोड़ेंगी तुम्हें। लेकिन यहाँ मैं मिस लूथरा की नहीं, तुम्हारी बात कर रही हूँ। अब भी कुछ फील नहीं करते उनके लिए? नहीं, मैं बस क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी दोस्त है वो मेरी, बहुत परवाह करती हूँ मैं उसकी। वरना तुम्हारे जैसे आदमी का क्या भरोसा, एक पल में किसी से प्यार कर लेते हो, दूसरे पल नफरत कर लेते हो। तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। आपसे मतलब इट्स नॉट योर बिजनेस, ओके? सो अपने काम में मसरूफ रखिए अपने आप को। यस, यू आर राइट, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। मैं तो जनरली बस इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आप काफी दुखी लग रहे हैं। इतना बड़ा दिन है आपके लिए, शादी है आपकी, खुश क्यों नहीं लग रहे? मैं जैसा हूँ वैसा बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे बड़ी पुरानी कहावत है, जिन्हें गुस्सा आता है वो सच्चे होते हैं, और झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा। तो आपका ये ओवर एक्साइटमेंट और ये जरूरत से ज्यादा खुश होना और स्माइल करना मेरे अंदर शक पैदा कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपके दिल के अंदर बहुत सारे जख्म हैं और आप बहुत दुखी हैं। ऐसा मैं नहीं, लोग कहते हैं कि अगर कोई इंसान जरूरत से ज्यादा खुश हो या फिर खुश होने का नाटक करे, दिल में बहुत दुख है उसके। एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं क्यों दुखी होंगी? मेरी इतनी अच्छी दोस्त की शादी हो रही है आज। इस दिन का उसे कब से इंतजार था, वो भी उसी के पसंद के लाइफ पार्टनर के साथ। मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए और तुम्हारे लिए भी। ठीक है, तो फिर मैं देखना चाहूंगा कि मिस लूथरा के साथ शादी करने के बाद तुम्हारी खुशी कब तक रहती है। मैं हमेशा ऐसे ही खुश रहने वाली। एक सेकेंड, शायद कोई इंपॉर्टेंट फोन कॉल है। वैसे मैं संबिका रायचंद, एक बात मैं कहना चाहूंगा तुमसे। तुमने सब कुछ सीख लिया, नया अंदाज, नई तरह की बातें, नया पहनावा, लेकिन एक चीज तुम अब भी नहीं सीख पाई, बार बार यूं इस तरह गिरना। मेरा कहने का मतलब यह है कि मिस लूथरा के साथ शादी करने के बाद मैं शायद फिर दोबारा ना रहा हूं तुम्हारे आसपास तुम्हें इस तरह बचाने के लिए। तो एक एडवाइस है तुम्हारे लिए कि इस तरह यूं लड़खड़ाना थोड़ा सा कम कर दीजिए। संभाल के रखिए अपने लड़खड़ाने को और अपने इस दिल को। ऐसा कभी नहीं होगा रवि, क्योंकि मैं तुम्हें कहीं दूर जाने ही नहीं दूंगी। आज निवेदिता नहीं, देविका तुम्हारे साथ साथ फिर से सांस फेरे लेगी। आज हमारी शादी होगी और फिर तुम्हें ऐसा जबरदस्त झटका लगेगा कि उस शौक का असर जिंदगी भर रहेगा तुम पर। मुबारका जी।
हाय हाय, बड़ा शरीफ बनता है आजकल। अरे वीर जी, अरे मैं ठीक हूँ। आप अकेली हो? अंबिका कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। आई है ना, निवेदिता के कमरे में उसके किसी काम में हेल्प करवा रही है। क्यों, कोई जरूरी काम था? बुलाऊं उसे? अरे नहीं नहीं, उसे क्यों तकलीफ दे रही है? मैं खुद चला जाता हूँ। वैसे भी उसे कुछ जरूरी बात करनी थी, खुद बात कर लेता हूँ। हे भगवान, सबसे पहले तो ये साकेत का कुछ करना होगा, वरना ये हमारे प्लान की सबसे बड़ी रुकावट बनेगा। हर वक्त अंबिका के पीछे ही लगा रहता है, तो मंजू और श्वेता, इन दोनों के लिए तो कुछ भी करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी मुझे लगता है कि इन दोनों ने कोई फाइनल प्लान नहीं बनाया होगा। साकेत अगर अंबिका के पीछे पीछे ऐसे घूमता रहा तो मंजू अंबिका को दुल्हन की जगह कैसे बिठाएगी? सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। अब क्या करूं मैं? अरे साले साहब, आप अपने चेहरे से ये जो मुस्कान है तुम्हारा, इसे हटाता। लगता है बहुत जल्दी में आता हूँ। अभी वक्त है और मुझे पूरा यकीन है कि ये चैलेंज मैं ही जीतूंगा। क्या बात है साले साहब, आपको एक बात बोलूं? मैं बोल दूं? बोल ही देता हूं मैं। आपको पता है प्रॉब्लम क्या है आपके साथ? प्रॉब्लम आपके साथ ये है कि आप ना हमेशा एक तरफा ही सोचते हो। आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर ये चैलेंज आप हार गए तो क्या होगा? आपको याद है ना वो चैलेंज? हमारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, कुछ काम से जा रहा हूँ। तो ये फोन मैं ही रख लेती हूँ, कोई बात। What are you doing? क्या कर रही हो यहाँ पर तुम? हाँ, मेरी गैर हाजिरी में मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि मैं आपके कमरे से कुछ चुराने आई हूँ? अरे ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि इस कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो चुराया जा सके। वो तो मैं शगुन का लाल कपड़ा लेने आई थी जो शादी की पूजा में लगेगा। वैसे मम्मी भी ना मुझे भेज देती है, खामखा मैं तो आना भी नहीं चाहती थी। Whatever, कबर्ड में पड़ा हुआ है, उठाओ और दफाओ यहाँ से। मेरी दवाई देखी? यहीं पर तो रखी थी, तुमने देखी क्या? उस ड्रॉर में पड़ी है। तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ, गेट आउट। हाँ तो जा रही हूँ, मुझे भी कुछ शौक नहीं है यहाँ खड़े होने का। कपड़ा लेने आई थी। अब तू गई काम से मैडम लुथरा। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि इस दवा के साथ तेरे पेट में क्या जाने वाला है। तुम तो तब समझोगी जब कुछ घंटों के बाद इसका असर होने लगेगा। ये वो दवा नहीं जो तुम रोज पीते हो, इसमें मैंने थोड़ा सा तड़का लगा दिया। बड़ी शादी करने चली थी मैं, शादी होने दूंगी तब ना कठपुतलियों की तरह नचाती रही है हम सबको। आज तुम तांडव करोगे और सब तमाशा देखेंगे। समझ लो कि तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया है। अपनी बर्बादी के लिए तैयार रहना मिस हाई फाई लुटरा। मैडम, जानकी देवी जी आपको उस कमरे में बुला रही हैं। ओके, थैंक यू। माँ, माँ, ए दिले गुलजार, दिल का करा जाने बाहर। इस रंग और खुशबू की महफिल को था आप ही का इंतजार। जानती हो ये फूल तुम्हें देखकर क्या सोचते? ये सोच रहे हैं कि इनके पास ये रूप
ये रंगत क्यों नहीं? ये मीठी सी मुस्कान, ये नजाकत इनके पास नहीं। कमबख्त नादान ये क्या जाने कि तुम रब का एक करिश्मा हो, मेरे दिल की मलिका हो, मेरे ख्वाबों की दुनिया हो। तुम्हारी एक नजर मुझे घायल कर देती है। तुम्हारा आसपास होना ही मुझे खुशी से पागल कर देता है। मेरे लिए तुम्हारा नाम ही मोहब्बत है। ये जिंदगी जाने मन तुम्हारी अमानत है। अब तो तुम्हारे साथ ही जीना, तुम्हारे साथ ही मरना है। अगर इस दिल को कुछ चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा साथ है। ये सब क्या है साकेत? ये पंखुड़ियाँ, ये फूल और ये शायरी। मुझे नहीं पता था साकेत कि तुम पोएट भी हो। मुझे खुद नहीं पता था। सुना था मैं कि अक्सर लोग प्यार में शायर बन जाते हैं। आज मैं भी बन गया। रात भर बैठ के लिखी है कविता मैंने तुम्हारे लिए। अच्छा, बहुत अच्छी लिखी है। और ये फूल? हाँ, सुना था कि गुलाब के फूल प्यार की निशानी है, इसीलिए तुम्हारे लिए। मैं तो और भरना चाहता था इस कमरे को, बहुत कुछ करना चाहता तुम्हारे लिए। सिर्फ हाँ कह दो, जिंदगी भर इन्हीं फूलों की तरह रखूंगा तुम्हें। अच्छा, इन फूलों की तरह जिनकी पंखुड़ियों को तुमने अपने पैरों तले दबा दिया है, जो भी कुछ ही देर में मुरझा भी जाएंगे। फूल तो जिस डाल पर खिलते हैं वही सुंदर लगते हैं। अगर तुम्हें इन फूलों से जरा सा भी प्यार होता ना तो उनको तोड़ते ही नहीं। सॉरी, वो क्या है कि इन सारी चीजों का मुझे अंदाजा नहीं था। अगर पता होता तो मैं ये सब नहीं करता। लेकिन अब तुम आ गई हो, ऐसी गलती नहीं करूंगा। घमेले के साथ ही फूल लाऊंगा। बस एक बार हाँ कह दो, तुम्हारे हाँ का इंतजार है। अरे तुम्हारे लिए कुछ और लाया था ना। ये तुम्हारे लिए। रवि, रवि आ रहा है इस तरफ। मैं जानती हूँ, मुझे साकेत के साथ देखकर उसको जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। और ये सरप्राइज, ये फूल मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम रियली सॉरी, मैं आप दोनों को डिस्टर्ब किया। एक्चुअली मुझे कुछ सामान लेना है कबर्ड से। हाँ तो लो ना, हम लोग बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुए। जो लेने आए हो ले लो। एंड थैंक यू सो मच। मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी इतना ब्यूटीफुल सरप्राइज। और वो पोएम बहुत ही अच्छी लिखी थी, मुझे बहुत पसंद आई। थैंक यू सो मच। बाहर चले? आइए चले। अंबिका, मैंने आज तक जो भी किया अपने दम पर किया, किसी भी चीज की कमी नहीं है। मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो, इतनी कोशिश कर रहे हो। अच्छा है, करते रहो। अपनी जितनी तारीफ करनी है करो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारी सारी उम्मीदें टूटने वाली हैं। एक बार रवि से मेरी शादी के बाद तुम्हें भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। तब तक तुम यूं ही शादी की रस्मों को एंजॉय करो, ऐसे ही फूल बरसाते रहो, फिर आसमान से धरती पर गिरोगे। ये सारी खुशी दर्द में बदल जाएगी, और यही तो चाहती हूँ मैं। क्या सोच रही हो तुम? मैंने कुछ गलत कहा? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। तुम कहाँ कुछ गलत कहते हो, तुम तो सिर्फ गलत करते हो।
अरे जीजू कहाँ जा रहे हो? वो कुछ नहीं, मैं और अंबिका कुछ बातें कर रहे। सारी तैयारियां ठीक से चल रही है ना? अगर मेरी मदद चाहिए तो बोल देना। कर तो रहे हो तुम काम, और वैसे भी इससे ज्यादा जरूरी और क्या है तुम्हारे लिए? तुम बस कोशिश करो जिस काम को करने के इरादे से तुम यहाँ पर आए हो वो काम पूरा हो। बाकी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना वो मैं देख लूंगा। क्या करूं इसका? चले? मैं जानती हूँ कि विकास भैया को किस बात का बुरा लग रहा है। इस फैमिली में एक यही तो है जो दिल से रवि की खुशी चाहते हैं, और मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मुझसे कहना चाहते हूँ कि मैं ये शादी रोक लूँ। ये नहीं चाहते कि रवि निवेदिता से शादी करे। ये दोनों यहाँ खड़ी गपशप कर रही हैं। कुछ देर में जयमाला शुरू हो जाएगी। ये मंजू जी कुछ कर क्यों नहीं रही? बस चेहरे पर टेंशन लेकर घूम रही है। ऐसे तो मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। यजमान, वरमाला के लिए वर वधू को बुला लिया। हाँ, मैं अभी भाई को बुला के लाता हूँ। ओह गॉड, अब तो रस्में शुरू हो जाएंगी। कितनी खूबसूरत लग रही है अंबिका। मन तो कर रहा है इसी मंडप में शादी कर लो। नहीं साकिब, सबर कर, तेरा भी दिन बहुत जल्द आने वाला है। अगर ये मंजू जी कुछ कर नहीं पाई तो हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। क्या करो, वक्त हाथ से निकले जा रहा है और ये यहीं पर उलझी हुई है। कुछ तो करो मंजू जी, कुछ तो करो। वरमाला लाई। पहले वधू वरमाला पहनाएगी। ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ और किस लिए? दिल बैठा जा रहा है मेरा। ये जयमाला नहीं, मेरी हार की निशानी है। इस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा। इसका मतलब मैं अकेला ये दर्द झेल रहा हूँ और ये दर्द इसने दिया है मुझे। अगर इसको सच में कोई फर्क नहीं पड़ता तो ठीक है, ये शादी मैं जरूर करूँगा।